खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितना सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर? साल की पहली तिमाही में भारत ने खरीदा कितना सोना? यूटिलिटी बिल पेमेंट पर क्यों लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में सिलेंडर से जुड़ी खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटा दिए हैं। इस कटौती के बाद दिल्ली में सिलेंडर के दाम 1,745 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। पहले ये 1,764 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये सिलेंडर अब 1,859 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1,879 रुपए थे। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,717 रुपए 50 पैसे से 19 रुपए कम होकर 1,698 रुपए 50 पैसे का हो गया है। चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,911 रुपए का मिल रहा है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये 803, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपए 50 पैसे का ये मिल रहा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में एटीएफ 749 रुपए 25 पैसे महंगी होकर 1,01,642 रुपए 88 पैसे प्रति किलो लीटर हो गई है। इससे पहले अप्रैल के महीने में एटीएफ की दरों में कटौती की गई थी। दूसरे शहरों में भी विमानन ईंधन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ताजे बदलाव के बाद मुंबई में एटीएफ महंगा होकर 95,173 रुपए 70 पैसे प्रति किलो लीटर पर पहुंच गया है। कोलकाता में भाव 1,10,583 रुपए 13 पैसे प्रति किलो लीटर और चेन्नई में 1,05,602 रुपए 9 पैसे प्रति किलो लीटर हो गया है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारतीय इकोनॉमी पर पूरी दुनिया इस समय भरोसा जता रही है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भी इस पर मुहर लगा दी है। IMF ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि भारतीय इकोनॉमी वित्त वर्ष 2025 में लगभग 6.8% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका सरकार द्वारा खर्च की जा रही रकम निभाएगी। IMF ने एशिया और पैसिफिक के लिए जारी रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि चीन और भारत दोनों की ही आर्थिक वृद्धि दर सेटिस्फैक्टरी रहने वाली है। भारत में सरकार द्वारा किया जा रहा निवेश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। IMF के एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि भारत और फिलीपाइंस की इकोनॉमी बेहतर दिशा में जा रही है। इन दोनों ही देशों में घरेलू डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है सोना। सोने के दामों में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद साल 2024 की पहली तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग में जोरदार उछाल देखने को मिला है। ज्वेलरी डिमांड, सोने में निवेश और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से की गई जबरदस्त खरीदारी के चलते सोने की मांग में उछाल देखने को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान सोने की डिमांड 8% के उछाल के साथ 136.6 टन पर जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल गोल्ड डिमांड में भारत में ज्वेलरी डिमांड में 2023 की पहली तिमाही के मुकाबले 4% का इजाफा देखने को मिला है, जो 91.9 टन से बढ़कर 95.5 टन पर जा पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों के समान ग्रामीण इलाकों में भी ज्वेलरी डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि महामारी के बाद से ग्रामीण इलाकों में डिमांड में कमी आ गई थी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। HDFC बैंक ने स्पेशल तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश की समय सीमा बढ़ा दी है। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन केयर एफडी एक स्पेशल योजना है जो हाई इंटरेस्ट रेट्स प्रदान करती है और शुरुआत में मई 2020 में लॉन्च की गई थी। इस एफडी योजना में निवेश करने की समय सीमा अब 10 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसमें बैंक सीनियर सिटीजन को आधा फीसद से अलग 0.25% का एक्स्ट्रा ब्याज सीनियर सिटीजन को दे रहा है। यह आपकी रेगुलर एफडी से थोड़ा ज्यादा ब्याज है। 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 0.8% का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज 5 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलेगा। यस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन न करने पर लगने वाले चार्जेस में बदलाव किया गया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार अब यस बैंक के प्रो मैक्स सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए न मेंटेन करने पर 1,000 रुपए का चार्ज लिया जाएगा।
वहीं प्रो प्लस, येस रिस्पेक्ट ऐसे और येस एसेंस ऐसे खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने पर मैक्सिमम चार्ज 750 रुपए वसूला जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए करने वाले यूजर्स को अब एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट के मामले में क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव हुआ है। HDFC फर्स्ट बैंक की नई पॉलिसी के मुताबिक एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए से ज्यादा यूटिलिटी बिल के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान पर GST के साथ 1% सरचार्ज लागू किया जाएगा। हालांकि ये सरचार्ज फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, LIC क्लासिक क्रेडिट कार्ड और LIC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होगा। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।